हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पोएम की चर्चा करेंगे। वो पोएम है आपका ऑज ऑन सॉलिट्यूड। जनरली ये सीधी बात तो आप समझिए कि ये बिल्कुल निर्जनता की एक कहानी है। एक ऐसी कविता है जिसमें यह आभास होगा कि निर्जनता में अकेले हमारी फीलिंग क्या होती है, यानी अकेलेपन की उस फीलिंग का एहसास अलेक्जेंडर पोप आपको इस चैप्टर में कराने वाले हैं। अर्थात कि अलेक्जेंडर पोप की बात की जाए तो ये आपको वो एहसास दिलाएंगे कि वास्तव में किस तरह से आदमी एक निर्जनता कंडीशन में अर्थात अकेलापन में महसूस करता है। तो सीधी शब्दों में समझे तो यह एक अकेलापन की कहानी है जिसके अंदर इन्होंने कुछ चर्चा की है। अब हम लोग जानेंगे कि सॉलिट्यूड निर्जन कंडीशन में क्या हम लोग महसूस करते हैं। पहले थोड़ा सा जानेंगे हम लोग अलेक्जेंडर पोप के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो कहता है अलेक्जेंडर पोप 1968-7044, मतलब जन्म 1668 में और आपकी मृत्यु 1744 में हुआ था। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्टाइरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। कह रहा है कि शुरुआती 18वीं शताब्दी के सबसे महान जो आपके राइटर थे, जो महान आपके लेखक थे या फिर पोएट थे, उनमें इनका नाम आपके धुरंधरों में सबसे पहले नंबर पे, यानी उन लोगों में सबसे बेहतर रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है, ही वाज ऑल्सो अ क्रिटिक, और सबसे बड़ी क्वालिटी की इनके अंदर क्रिटिक की क्वालिटी थी। क्रिटिक का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। तो आलोचना करने का तरीका भी होता है कि किस तरह से हम किसी के बातों को इस तरह से पेश करें कि उसे बुरा भी न लगे और हम उनकी आलोचना भी कर सके। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ एस्टैरिस्ट। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से वो जो जाने जाते हैं, ठीक है, तो मतलब ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं किसके लिए? स्टेरिस्ट के लिए। मतलब क्या? एक व्यंग्यकार के रूप में, मतलब व्यंग करने वाला, किसी की आलोचना करने वाला व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। व्यंग्यकार के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। स्टेरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार, व्यंग करने वाला। व्यंग्य का मतलब समझते हैं कि किसी की आलोचना, किसी पे कमेंटबाजी करना। तो आलोचना करने में, कमेंटबाजी करने के रूप में इनकी जो है नाम सबसे ऊपर आता है अलेक्जेंडर पोप का। ठीक है, कह रहा दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ लॉक। ठीक है, रोप ऑफ लॉक, द डोंसियड, द एपिस्ट, ये सभी कुछ उनके कृति हैं जिसमें उन्होंने कविताएं लिखी हैं। वो कुछ अलग तरीके की लिखी हैं। ठीक है, और ये जनरली आपकी जितनी भी है इंडिया के तो रहने वाले हैं नहीं, इसलिए इनके जो आपका इंग्लिश के पोएट्री भी होता है वो कुछ अजीबो गरीब होते हैं। और जनरली कहा जाता है कि पोएट की जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स के जो यूज होते हैं, वह सबकी समझ में आना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। और पोएट के बातों को समझना और उसकी गहराई में जाकर उनके बातों को समझने की कोशिश करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी कविता आप पढ़े तो पोएम पढ़ने के समय कभी भी आप उनके लाइन पे नहीं जाए, उनके वर्ड्स पे नहीं जाए, उनके फीलिंग्स पे जाना है आपको, कि वह किस गहराई में डूबकर और ये क्या कहना चाहते हैं। उस गहराई में आप जब जाएंगे तो उसका मीनिंग आपका सही तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, कह रहे टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स, इनके अलावा दो और उनकी कृतियां है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना पर एक लेख है, और एसे ऑन मैन, और एक आदमी पर लेख है। दो जो इनकी फेमस कृतियां हैं। यहाँ पे कह रहा है ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ओड का मतलब एक, या सीधे शब्दों में कहें, या तो आप एक पर्सन को डिनोट करें या एक ऑब्जेक्ट को। आप दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए कि ऑड जो है एक पर्सन है, या फिर मान लीजिए कि वह क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई कह रहा है वर्ड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि यह जो पोएम है वर्ड वाला, वो क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति को या एक वस्तु को डिनोट कर रहा है। द ग्रीक वर्ड ओड, जो द ग्रीक वर्ड है ओड, इसका मीनिंग होता है अ कोडिक सॉन्ग।
कोडिक सॉन्ग का मतलब होता है समूह गान। जब किसी गाने को आप समूह में गाते हैं, जब किसी गाने को ग्रुप्स में गाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडिक सॉन्ग, मतलब ग्रुप वाले गाने। जनरली एक्कम्पेन्ड बाई डांस, जो ग्रुप में गाने गाए जाते हैं और साथ में जो डांस किया जाता है, ग्रुप डांस और ग्रुप गाने गाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं ओड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट। कह रहा है द टर्म, यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे जो प्रयोग किए गए हैं, रेफर टू लॉन्ग, ये लंबे स्तर पे, और आपका मेडिटेटिव लिरिक मतलब क्या, एक आपका क्या, एक मेडिटेटिव करने का मतलब है कि एक ध्यान पूर्वक जो एक कंसंट्रेशन वाली लिरिक होती है, उस पोएम को एक डिग्निफाइड तरीके से, एक विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये जो पोएम है, इस पोएम में जो राइटर है, सॉरी जो पोएट है, उन्होंने अपने बातों को रखने का तरीका जो है एक विशेष तरीके से अपनाया है, यानी कि एक समूह गान को एक अलग तरीके से आपके सामने में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इन द प्रेजेंट पोएम, यहाँ पर जो उपस्थित पोएम है, वर्ड ऑन सॉलिट्यूड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन, एक खुश आदमी की आपकी एक तस्वीर को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। निर्जनता में, अकेले में जो आप खुशी का आभास करते हैं, उस खुशी के आभास को क्या किया इन्होंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है इसमें। तो आगे कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को देखेंगे हम, ब्रीफली क्वेश्चन करने हैं और देखने हैं आपको। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, आप में से कितने कोई ऐसे हैं जो खुश रहना चाहते हैं। भाई ऐसा बता दो, पहले इसका क्वेश्चन का मैं उल्टा पूछ लेता हूँ कि आप लोगों में से बताओ कि कौन खुश रहना नहीं चाहता है। अरे भाई साहब, सभी कोई चाहते हैं कि वो खुश रहे, और ये सारी दुनिया सिर्फ खुशी के पीछे तो भाग रही है। अब देखो, खुशी का मतलब वो वाली खुशी नहीं समझ लेना, खुशी कुमारी वाली खुशी नहीं समझना, खुशी का मतलब खुशी। ठीक है, तो खुशी की दीवानी तो सारी दुनिया है, सभी चाहते हैं कि खुशी रहे, है ना। कह रहा है व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस, आपको बताना है कि हैप्पीनेस मिलती कहाँ है, किस दुकान में मिलती है, बाजार में मिलेगी, ठेले वाले के पास मिलेगी, किसी खोपचे वाले के पास मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये खुशी, ये हैप्पीनेस होता क्या है, मिलता कहाँ है, ये बात आ रही है। तो भाई मिलेगी कहाँ खुशी, खुशी कभी भी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, आपके दिल के अंदर मिलती है, आपके मन की संतुष्टि में ही खुशी मिलती है। कभी ये मन में दिलासा न रखे कि हमें ये कंफर्ट हो जाएगा, हम एसी में रहेंगे तो खुश होंगे, हम लग्जरीज गाड़ी में चलेंगे तो खुश होंगे। खुशी आपके मन में होनी चाहिए, संतुष्टि से होनी चाहिए। आप मान लीजिए कि आज आप खूब अच्छे खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मन सेटिस्फाइड नहीं है, मन में टेंशन है, ठीक है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो आप उस समय भी खुश नहीं है। संगमरमर के घर में बैठकर रोने से अच्छा है किसी फूस के घर में बैठकर शांतिपूर्वक, खुशी पूर्वक अच्छी सी नींद आपको लेना, वह ज्यादा फायदेमंद है। तो ये कह रहा है खुशी बाहर ढूंढने से नहीं, अपने अंदर ढूंढने से मिलती है। आप किसी के लिए जब अच्छा करते हैं ना, जब आप किसी बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वहां पे आपको खुशी मिलती है। जब आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तब आपको खुशी मिलती है। जब आप किसी भी निस्वार्थ रूप से, आप अपने आप को इस रूप में नहीं, किसी कंफर्ट जोन में नहीं, बल्कि प्रकृति के छांव में जब अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो आपको असली खुशी है। वो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं है, प्रकृति में असली खुशी है। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, हमारी जिंदगी को कौन खुशी दे सकता है, पैसे, कंटेंटमेंट और बोथ। कह रहा है कि हमारी जिंदगी में खुशी कौन देगा, पैसे देगा या हमारी संतुष्टि देगी, ठीक है, या फिर दोनों देगी। आप आपस में डिस्कस कीजिए। कुछ लोग कहेंगे भाई पैसा ज्यादा मिल जाए तो खुश, बिल्कुल गलत।
कुछ लोग कह रहा है कंटेंटमेंट, संतुष्टि हो, बिल्कुल अगर संतुष्टि हो जाए तो सभी कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। फिर खुश। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दोनों, भाई पैसा भी रहे और संतुष्टि भी रहे, तो हम दोनों आर्टिफिशियल चीज़ों को भी देख सकते हैं और प्राकृतिक चीज़ों को भी, तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगी, दोनों से हमें खुशी ज़्यादा मिलेगी। तो कंडीशन अलग अलग होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस कीजिए कि खुशी कैसे मिलती है, खुशी कहाँ मिलती है, खुशी कहाँ रहती है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करिए अपने फ्रेंड के साथ में। ध्यान रखिएगा कोई क्लास में क्लासमेट खुशी हो तो उन पे आपको लोग टारगेट करके ना कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि हैव यू एवर विजिटेड अ रिमोट विलेज, क्या आपने कभी रिमोट विलेज एरिया में गए हैं आप, ठीक है। रिमोट विलेज एरिया मतलब दूर दराज का वह गांव जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, जहाँ पे लोग आते जाते कम है, उसे रिमोट विलेज एरिया कहते हैं। उसके बाद कह रहा है एडॉर्न्ड विद नेचुरल ब्यूटी, जो कि प्राकृतिक वातावरण के साथ रहते हैं, एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। और वहाँ की पूरी जो आपकी शहरें होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, आसमान आपका उनका शहर का हिस्सा होता है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि कभी आपने उस गांव में घूमने की कोशिश करी है जो पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर हो। तो प्रकृति पे निर्भर का मतलब क्या, जो पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण के अंदर रहकर वो अपने कार्यों को करते हो, ठीक है। तो आपने घूमा होगा आदिवासी एरिया को, आपने घूमा होगा तो बिल्कुल वैसा ही होता है। तो कह रहा है विच वन वुड यू लाइक एंड वाई, ठीक है। कह रहा है कि आप बताइए कि दो तरह से आप एक रिमोट एरिया में आप घूमने जाते हैं और वहीं दूसरे तरफ आप एडॉर्न्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के साथ है, और दूसरे तरफ एक कैपिटल टाउन है जहाँ पे फुल ऑफ लाइट्स, सारी लग्जरी, सारे कंफर्ट्स है। आपको बताना है कि दोनों में बेनिफिट कौन है और कैसे है। कह रहा है कि दो जगह है, कह रहा है कि आप एक रूरल एरिया में जाते हैं, बिल्कुल रिमोट एरिया में, और दूसरे तरफ जाते हैं अपने देश की राजधानी कैपिटल दिल्ली में। आपको देखना है कि रिमोट एरिया वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको या कैपिटल वाला, आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंडों के साथ। चलिए हम आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी रिमोट एरिया वाला ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। मैं आपको एक हिंट्स दिया हूँ, बाकी आप लोग अपना अपना डिस्कस करेंगे तो उसका कैलकुलेशन निकल के आएगा कि कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आते, सॉरी आज आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे। और पोएम में क्या कहता है, पहली लाइन, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर्ड अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड। कह रहा है कि हैप्पी द मैन, खुश वो आदमी है, हैप्पी द मैन, खुश वो आदमी है, हुज विश, जिनकी इच्छाएं, एंड केयर, और उनकी ध्यान, अ फ्यू पैटर्नल्स एकर बॉन्ड, उनकी सारी इच्छाएं और सारी केयर उनके पैटर्नल, जो माता पिता के दिए हुए धन संपत्ति है उनके साथ सीमित है, उनसे ज्यादा की लालसा नहीं रखते हो, तो वो क्या है, वह व्यक्ति खुश है। उसके बाद क्या रहा है, कॉन्टेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव ईयर, जो अपने घर के, अपने जन्मस्थली में सांस लेकर जो खुश है, जो सांस लेकर संतुष्ट है, वह व्यक्ति ही सबसे ज्यादा क्या है, खुश है। बात समझ में आ रही है। खुश कौन व्यक्ति है, जो जिनकी इच्छाएं सीमित है, जिनकी आवश्यकताएं सीमित है, वह व्यक्ति आपकी खुश है। कहा जाता है ना कि मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं क्योंकि जितने मुझे प्राप्त है उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। ध्यान से समझिएगा, मैं खुश हूं क्योंकि जितना मेरे पास प्राप्त है उतना मेरे लिए पर्याप्त है, ठीक है। और मेरी क्या है, एक और डायलॉग बहुत अच्छा, बहुत फेमस है कि याद नहीं आ रहा है आपको, बीच में हम डायलॉग बताएंगे, वो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कि जितना हमारे पास प्राप्त है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा, जितना मेरे पास प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब उतना ही आवश्यकता में उतना ही में हम अपने आप को ढाल लेंगे तो उसमें हमेशा आप खुश रहेंगे। तो ये भी कह रहा है कि आप अगर अपने नेटिव विलेज में, नेटिव ईयर में अगर अपने आप को खुश रखे हैं तो समझिए कि वो आपके लिए सबसे द बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इन हिज ऑन ग्राउंड, यदि अपने भूमि पे, अपने जमीन पे रह के और वहां की हवा आपको मिलती है, अपने पैटर्नल जमीन जायदाद से आप खुश है, तो उनसे बड़ी खुशी आपको कुछ भी नहीं हो सकती। कह रहा है हुज हर्ट्स विद मिल्क,
हुज हर्ड विद मिल्क, हुज फिल्स विद ब्रेड, ठीक है, हुज हर्ड विद मिल्क, ठीक है, जहां पर उनके जानवरों से जिन्हें आपका प्राकृतिक रूप में दूध प्राप्त हो, हुज विथ फील्ड विथ बियर्ड, ठीक है, जिनके अपने खेतों से मिली हुई रोटी प्राप्त हो, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर, ठीक है, उनके जो फ्लॉक्स हो यानी उनके पास जो जानवरों का ग्रुप हो वह उनकी बाकी जो आपकी आवश्यकता है उनको पूर्ति करे, हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम सेड, उनके जो आपके पेड़ पौधे हो उनके गर्मी के दिनों में उन्हें छाया दे, इन विंटर फायर, और ठंडी के दिनों में आग और आपका लपक दे, गर्माहट दे, वह व्यक्ति ही खुश है। खुश कौन है भाई? तो जिनके जानवर उन्हें दूध प्राप्त करे, जिनके अपने खेत उन्हें रोटी दे, जिनकी आपकी जानवरें उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, जिनके पेड़ गर्मियों में छाया दे और ठंडियों में आग की गर्माहट दे, वह व्यक्ति ही खुश है। कह रहे निर्जल अकेला सिर्फ वह व्यक्ति ही खुश है जो क्या करे, जो अपने आप को यह सौभाग्य प्राप्त किया हो कि अपनी जमीन आपकी जन्म धरती पर रह रहा हो और वहां का आनंद लेते हुए, अपने घर का आनंद लेते हुए सभी प्रकार से जो संतुष्ट है, वह व्यक्ति ही खुश है। जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है, इस आधार को मानने वाले व्यक्ति ही हमेशा खुश है। उसके बाद क्या कर रहा है, ब्लेस्ड हु कैन अनकॉन्सर्नडली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स साइड सॉफ्ट अबे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाई डे। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ब्लेस्ड, कह रहा है ब्लेस्ड हु कैन अनकॉन्सर्नडली, कह रहा है ब्लेस्ड हु कैन अनकॉन्सर्नडली, अर्थात कि वो जो आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, हु कैन अनकॉन्सर्नडली फाइंड आवर्स, जिन्होंने घंटों, दिनों, सालों, स्लाइड सॉफ्टली अबे, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से जिन्होंने अपनी जिंदगी काट ली, जिनके घंटे बीतते गए, दिन बीतते गए, सालों साल बीत रहे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल रिलैक्स होके, इन हेल्थ ऑफ द बॉडी, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो, पीस ऑफ माइंड, दिमाग में शांति हो, क्वाइट बाई डे, ठीक है, और पूरा दिन एकदम शांति से बीते, वह व्यक्ति ही खुश है। मतलब क्या, जिन व्यक्ति को यह आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको यह वरदान प्राप्त है कि उनके घंटे, दिन, साल आसानी से बीत रहे हो, बिल्कुल स्मूथ बीत रहे हो, वह व्यक्ति ही, जिनके दिमाग में शांति हो, जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वह व्यक्ति क्या है, खुश है। बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए आप। कह रहा है हु इज हैप्पी मैन, तो हैप्पी मैन कौन है भाई? सीधी सी बात, एक वर्ड में समझिए, जिनके पास कंटेंटमेंट है, जिनके पास संतुष्टि है, जो सेटिस्फाइड है, वही आपके क्या है, खुश है। कंटेंटमेंट होने के तरीके है कि फैमिली जितना आपके पास अवेलेबल है, उन अवेलेबिलिटी के आधार पे आप खुश है, तो मतलब खुश है। क्लियर? सेकेंड कह रहा है हु डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा रेफर टू। कह रहा है यहाँ पे आपका हु डज द प्रोनाउन हिज इन थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा रेफर टू। फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में देखिए कि हर्ड हिज का मतलब क्या है। हिज का मतलब यहाँ पर किस बातों के बताना चाहता है, तो थर्ड लाइन पे जाते हैं फर्स्ट स्टैंजा के, तो थर्ड लाइन में देखिए, थर्ड लाइन में हिज नेटिव ईयर, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो हिज वर्ड है यह किसको डिनोट कर रहा है। यह पूछ रहा है कि बताइए यह जो हिज वर्ड है, यह हिज वर्ड किसे डिनोट कर रहा है। तो हिज किसे डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो उस हैप्पी मैन की डिनोट कर रहा है, उस आदमी को, उस इंसान को डिनोट कर रहा है, उस मैन को डिनोट कर रहा है जो अपने नेटिव विलेज में रह रहा है, उसे यहाँ पर यह हिज वर्ड डिनोट कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद अगर आगे की बात करें हम लोग, तो आगे क्वेश्चन कहता है हु गिव्स हिम मिल्क, ठीक है, उसे दूध कौन देता है, तो हर्ट्स देता है, जो आपका क्या है, जो उनके पास जानवरों की आपकी ग्रुप है जिसे हम लोग हर्ड कहते हैं, तो वह उनके क्या दे रहा है, मिल्क दे रहा है, उन्हें क्या दे रहा है, दूध दे रहा है। तो यह कंडीशन है आपका। फोर्थ नंबर कह रहा है व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, उन्हें रोटी कौन दे रहा है भाई, तो उनकी अपनी फील्ड्स है, उनकी अपने खेत है, और इन खेतों से क्या मिले, उनको रोटी प्राप्त हो रही है। उसके बाद फिफ्थ नंबर कह रहा है
फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो मैंने बताया फ्लॉक्स है, वो फ्लॉक्स इन जानवरों के ग्रुप सभी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उनके कपड़ों को पूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम, पेड़ उसे कैसे फायदे करते हैं तो पेड़ गर्मी के दिनों में छाया देते हैं, शैडो देते हैं, कब, गर्मी के दिनों में, और विंटर के दिनों में क्या देते हैं, फायर देते हैं। तो दोनों कंडीशन के लिए फायदेमंद हो जाता है। ऐसा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा आपका आंसर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आगे, कह रहा है साउंड स्लीप बाय नाइट, रात को सोते समय जो आवाज आती है, स्टडी एंड इजी टुगेदर मिक्स्ड, आपका अध्ययन और इजी मतलब कि यह स्मूथ वातावरण एक साथ जब मिक्स करता है, स्वीट रिक्रिएशन एक मधुर आपकी मनोरंजन क्रिएट करता है, एंड इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और इस इनोसेंस कंडीशन में, निर्दोष वाला कंडीशन, इस भावुक कंडीशन में एक आपका अलग ही मेडिटेशन महसूस होता है। मेडिटेशन का मतलब एक विचित्र ही आपको एकाग्रता महसूस होती है, एक कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई लेवल का आपको कंसंट्रेशन का आभास होता है। क्लियर है आप लोग को, मतलब कि रातों में सोते समय, रातों में जो हल्की हल्की आवाज आती है, आप उस समय पढ़ रहे होते हो और ये आनंद जब मिक्स होती है तो एक अलग रिक्रिएशन कर। उसके बाद कह रहा है दिस लेट मी लाइव ऑन सीन, दिस लेट मी लाइव ऑन सीन अननोन, ठीक है, कह रहा है कि दिस दस लेट मी लाइव अनसीन, और ये हमें क्या करता है, हमें जिंदगी में अनसीन रूप में जीने देता है, मतलब बिन देखे रूप में, बिल्कुल अनजान की तरह, अननोन की तरह मुझे जीने की अनुमति देता है। 10 अनलिमिटेड लेट फॉर डाई, लेट मी डाई, और बिना अनजान रूप में ही, बिना लोगों की पहचान बनाई हमें मृत्यु का आनंद देता है। मतलब क्या, एक क्या उस खुशी का अनुभव होता है, एक निर्जनता, एक सॉलिट्यूड, एक अकेलेपन का एहसास दिलाता है, जिस अकेलेपन में हम जीते हैं और उसी अकेलेपन में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन को ये अनुभव कराना चाहते हैं, वास्तव में ये डिनोट करना चाहते हैं, आज के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें अकेलापन, अकेले रहना और अपने आप को शांति में महसूस करना कितना कठिन काम हो गया। तो कह रहा है स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से खुद को चुराकर, एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, ठीक है, और एक आपका कतरा भी झूठ ना बोलकर, इन दुनिया से छुप छुपाकर आपकी जिंदगी जो जीते हैं, यह सॉलिट्यूड का जिंदगी है, यह समूह गान है, और इन सॉलिट्यूड, यह जो आपका महसूस होता है, यह अपने आप में एक अलग आवाज देता है। क्लियर है, इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि नेम द पोएम एंड पोएट, पोएम का नाम बताइए, तो ओड इन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, और आपका चैप्टर, आपका पोएट का नाम क्या है, तो अलेक्जेंडर पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप है। क्लियर, उसके बाद कह रहा है कि हु इज ब्लेस्ड मैन, तो ब्लेस्ड मैन कौन है, जिनको अपने नेटिव प्लेस पे रहने का मौका मिला हो, जिनके नेटिव प्लेस का मतलब होता है जो आपका बर्थ प्लेस है, वहां पे रहने का मिला हो। हाउ डज हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, अपने समय कैसे बिताते हैं, बिल्कुल सॉलिट्यूड कंडीशन में, सॉलिट्यूड कंडीशन में हैप्पी माइंड आपका रहता है, पीसफुल माइंड रहता है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती है, तो इस कंडीशन में वो बिताता है। आपका कह रहा है हु डज मी रेफर टू इन द लास्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में मी वर्ड किससे डिनोट कर रहा है, लास्ट स्टैंजा में देखिए मी वर्ड किससे डिनोट कर रहा है, कह रहा है लेट मी डाई, तो वो खुशी व्यक्ति को कह रहा है कि जो खुशी व्यक्ति वो कहता है कि मुझे क्या करने दो, मुझे शांतिपूर्वक मरने भी दो, शांतिपूर्वक जिया है और मैं शांतिपूर्वक मरूंगा भी। तो मी यहाँ पे किसे कह रहा है, हैप्पी मैन को डिनोट कर रहा है, हैप्पी मैन को। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई स्लाइड सॉफ्ट अवे, मतलब क्या, जिंदगी जब आपको बिल्कुल आपका कंफर्ट वे से गुजरती है, आपको जब क्या बिल्कुल इजी टू लाइफ होता है, तो इजी टू लाइफ को हम क्या कहते हैं, स्लाइड सॉफ्टली, जब जिंदगी बिल्कुल स्मूथ जी चल रही हो तो उसे कहते हैं स्लाइड सॉफ्ट अवे। 6 नंबर कह रहा है व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या चाहते हैं,
वो हमेशा अननोन बना रहे, किसी भी रूप में विख्याति नहीं, बल्कि वो अपने मन को शांति चाहते हैं। 6 नंबर कह रहा है हाउ डज द पोएट वांट टू लाइव, कैसा जीना चाहते हैं? तो आपका सॉलिट्यूड कंडीशन में बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने दिमाग को शांति रख के वो जीना चाहते हैं। 8 नंबर कह रहा है हाउ डज द पोएट वांट टू डाई, ठीक है, और पोएट मरना कैसे चाहते हैं? तो बिल्कुल अननोन कंडीशन में मरना चाहते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन के आपके क्या फीचर्स है? तो माइंड पीसफुल माइंड होना चाहिए, पीसफुल माइंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंटेंटमेंट होना चाहिए, ठीक है, अपने बर्थ प्लेस पे रहने का आनंद मिलना चाहिए, मतलब नेटिव प्लेस पे रहने का आनंद मिलना चाहिए। ये सभी क्वालिटी जहाँ पे अवेलेबल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है? खुश है, खुशी जीवन है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्लोसरी एंड नोट्स को। ग्लोसरी एंड नोट्स पे क्वेश्चन कहता है पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, जो आपके पूर्वजों से जो पैसे प्राप्त हो, जो धन प्राप्ति हो, उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, इसका मतलब होता है संतुष्ट। जब आप संतुष्ट होते हैं, आपकी जिंदगी हैप्पी रहती, किसी भी तरह की कोई विशेष आपके मन में नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। और नेटिव ईयर का मतलब होता है जन्मस्थली, यानी कि जहाँ पे आपने जन्म लिया है उन जगह पे जो आनंद लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग नेटिव ईयर। हर्ट्स का मतलब होता है कैटल, अर्थात कि ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जो समूह है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका कैटल कहते हैं या हर्ट्स कहते हैं। अटायर का मतलब होता है ड्रेस, क्लोथिंग। अटायर का मतलब होता है वो सारी चीजें, जरूरत की चीजें जो कपड़े बनती है, जिनसे ड्रेसेस बनते हैं। रिक्रिएशन का मतलब होता है इंटरटेनमेंट, मतलब कि मनोरंजन। क्लियर है? आशा फ्रेंड्स ये चैप्टर पोएम क्लियर हो गया होगा और इस आनंद का भी आपने आभास किया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते